बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 1.2। पहले 4 क्वेश्चन हम इसके पढ़ चुके थे। आज हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वो लिखता है g ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6। फर्स्टली वी नो दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो पहले इसके हमें वो 4 पॉइंट्स जो हमने बनाए थे वो लिखने पड़ेंगे। सॉल्युबिलिटी, वो 4 पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड गैस, हमें वो 4 पॉइंट्स इसके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ए के बारे में क्या है। इक्वेशन है आपके पास बेसिकली ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए होता है, तो हमें पता है ए किसकी इक्वल है 1 के। ठीक है, ए 1 की इक्वल है क्योंकि 1 एक्स का स्क्वायर है तो 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी, जो इसका पैराबोला बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, b इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज लेस देन 0। तो दूसरी बात ये कि वर्टिकली राइट बनेगी, इसकी वर्टिक्स इसका वर्टिकली राइट होगा, वर्टिकली राइट। तीसरी बात, हमें क्या चीज निकालनी है, बता चुके हैं, तफसीलन बताया। सी निकालना है, वाई इंटरसेप्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सी आपके पास यहाँ पे कितना है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, -6। तो सी इज इक्वल टू -6। तो हम इसके पॉइंट्स क्या बना लेंगे, 0 और -6 इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आपकी आसानी हो जाएगी, ये पॉइंट्स लाजमी लिखें। और चौथी बात, आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। एक्स इज इक्वल टू -b ओवर है, बी आपके पास यहाँ पे कितना है, -1, और 2 ए की जगह आपके पास आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बिला ताखिर व तमहीद ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं। आसान सी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं। जिस तरह उस दिन ग्राफ बनाया उसी तरह का ग्राफ बनेगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव आपके पास वाई एक्सिस मौजूद है। अब इसके बाद सबसे पहले आप सी फाइंड आउट कर लें, वो कहाँ पे। तो ये आपके पास 0 है, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पे अब देखें -6 तक बात गई हुई है, तो यहाँ से आप कोशिश करें 1 का इंटरवल दे के 1 2 3 4 5 6 आप इंटरवल उसका इस्तेमाल कीजिएगा स्केल का, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। आपने स्केल का इस्तेमाल करना है। स्केल का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं हम, सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सी कहाँ पे लाया करता है, तो सी के बारे में एक्स एक्सिस का 0 ये है और वाई एक्सिस का -6 ये है। तो आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट के गिर्द आपके पास जो पैराबोला है वो फिरेगा। पैराबोला होगा किस शेप का, ओपन अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ खुला होगा, वर्टिकली राइट आएगा और यहाँ पे 0 और -6 के गिर्द घूमेगा। अब ऐसा है कि आपके पास पॉइंट्स मौजूद नहीं है। इस पॉइंट पे जो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, एक्स आपके पास -0.5 है, -0.5 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालें, आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर -x -6 -0.5 का स्क्वायर -0.5 -6 -0.5 का स्क्वायर -0.25 होता है, +0.25 होता है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा -6.25। y की वैल्यू आपके पास -6.25 आ जाएगी और y आपके पास यहाँ पे 6.25 इस जगह पे, y -6.25 यहाँ पे कहीं लाया करता है और x आपके पास कितना है, -0.5। ठीक है, x आपके पास -2 है, माइनस माइनस प्लस -1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +0.5 सॉरी। ठीक है, तो +0.5 आपके पास 1 से पहले आता है और ये यहाँ पे कहीं ये आपके पास पॉइंट मौजूद है। ठीक हो गया। अब आपने देखें बाकी पॉइंट्स आप उसी तरह ग्राफ का टेबल बना के, दोनों आप ग्राफ का टेबल बना के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उससे भी आसान तरीका करना चाहें तो फिर आप इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लें। हमें पता है इफ एक्स अगर इंटरसेप्ट करता है, एक्स इंटरसेप्ट लिखना, तो देन वाई इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के।
तो 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ऑर्डर। इसको सॉल्व कर लें बाय फैक्टराइजेशन से, मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 है प्लस माइनस करो, एक्स है, ऐसे का फैक्टर बनेगा माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, तो आपके पास एक एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और दूसरा एक्स आपके पास माइनस 2 आ जाएंगे। दो आपके पास एक्स आ गया, तो एक्स 3 आया, डेट्स मीन के यहाँ पे आपके पास x3 और y कितना 0। x माइनस 2 आया तो x आपके पास माइनस 2 और y 0। तो आप डाल के चेक भी कर लें, यही आपके पास वैल्यू पुट होगी, माइनस 2 और 0 और प्लस 3 और 0। अब प्लस 3 किधर है, x का प्लस 3 यहाँ पे कहीं पे, और y 0 यहाँ पे बिल्कुल सेम इस ओरिजिन पे लाई करेगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास क्या, माइनस 2 और 0, माइनस 2 यहाँ पे और ये यहाँ पे लाया करेगा। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनने जा रहा है। यहाँ से आपके पास लाइन आएगी, ये यहाँ से होती हुई एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लेके यहाँ से ऊपर चली जाएगी। इट इज कॉल्ड पैराबोला एंड अप शेप पैराबोला। अब बनी है, आपने देख लिया पैराबोला की शेप अप साइड बनी है, यू बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन, अगर क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, इसलिए क्वाड्रेटिक पे आपने लाजमी वर्कआउट करना है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है g ऑफ x बेसिकली y है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। देखें, डोमेन हमने पढ़ लिया था, डोमेन और रेंज में हमने तफसीलन इस बात को पढ़ा कि आपके पास रूट के बीच में माइनस नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आएगा तो कम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाएगा, तो हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा ना, तो 2 1 are 2 -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1, तो अंडर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। दैट मीन्स -1 नहीं होना चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू सारी हो सकती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मैं एक टेबल बना के अगर आपको बता सकूं, तो हम यहाँ पे टेबल में 3-4 वैल्यूज बना देते हैं एक्स वाई। एक आपके पास -0.5 हो सकता है, -0.5 डालेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। तो इसका आपके पास आउटपुट कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 0. जितना इंटरवल रखा है इंटरवल को उसी तरह लेके चलिएगा। 0.5 रखेंगे, प्लस 0.5 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 1 रखेंगे, तो आपने जब 1 रखना है तो अंडर रूट ऑफ 3 आ जाता है। जब सॉरी 2 1 2 इंटू 0.5 1 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, अंडर रूट ऑफ 2 आपने फाइंड आउट करना है, वो कितना है 1.4। फिर इसके बाद ये 1.7 आ जाता है, और फिर 2 डालने, 2 2 4 प्लस 1 5, अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास इतनी वैल्यू बन जाती है 2.2। कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा अपने पास। इसके बाद ग्राफ के टेबल चलते हैं। ग्राफ की जानब चलते हुए प्लस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस उसी तरह बनाए। प्लस एक्सिस पे आपके पास 2 तक बड़ी वैल्यू है, तो ये 1, ये आपके पास 2, यहाँ 3 लिख लें, -1 -2 और -3 लिख लें। इसके अलावा वाई एक्सिस पे प्लस वाई एक्सिस पे ये 0 है, फिर आपके पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो 1, फिर यहाँ पे लिख लें 1.4, फिर लिख लें 1.7, फिर 2.0। सर जितना इंटरवल से लेके चलेंगे उतना इंटरवल आपको उसी तरह लेके चलना पड़ेगा। 1.4 फिर 1.8 करना पड़ेगा, फिर 2.2 करना पड़ेगा, एंड देन फिर इसके बाद 2.6 0.4 का इंटरवल में लेके चलो। ठीक हो गया। तो अब ग्राफ बनने जा रहा है, बात पे जरा गौर कीजिएगा। जब आपके पास x -0.5 था, -0.5 का मतलब यहाँ पे, तो y 0 था। ठीक हो गया। फिर जब x आपके पास 0 था तो y आपके पास 1 था, ये यहाँ आ गया। जब आपके पास x प्लस 0.5 था, यहाँ पे कहीं है, तो y आपके पास 1.4 था, ये आ गया। ठीक हो गया। फिर जब आपके पास x 1 था तो y आपके पास 1.7 था, ये यहाँ की है। जब आपके पास x2 था तो y आपके पास 2.2 था, तो ये 2.2 यहाँ पे कहीं आ जाता है। इस तरह की कर्व आपके पास बनेगी। तो ये कर्व आपके पास ऐसी कर्व है जो अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का आपके पास जो कर्व बनने जा रही है। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया
इट मीन्स कि देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन में से यहाँ से ऑब्जेक्टिव का ही पोर्शन बन सकता है, कोई शॉर्ट बने बने, वरना इसके अलावा चांसेस कम है कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ भी वो जाएगा। चांसेस नहीं है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में जाने के। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहली बात, ए आपके पास किसके इक्वल है? ए इक्वल है -1 के, और -1 0 से छोटा है। तो आपके पास -1 जब 0 से छोटा आ जाएगा तो ग्राफ आपके पास क्या बनेगा? ओपन बनेगा, लेकिन डाउनवर्ड होगा, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है। फिर इसके बाद बी आपके पास है ही नहीं है, तो डेट मीन जब बी आपके पास 0 हो तो फिर वो वाई एक्सिस पे लाया करता है। फिर तीसरी चीज आपने कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, सी बाय इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो सी आपके पास किसके इक्वल है? 1 के। जब सी आपके पास 1 आ जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ दो पॉइंट क्या बनेंगे? 0 और 1, दैट इंटरसेप्ट। और चौथी बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, माइनस बी ओवर ए फाइंड आउट करना है। तो माइनस बी है ही नहीं, तो ऑलरेडी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा? 0। तो बिला ताखिर व तमहीद हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास ग्राफ बन गया, थोड़ा सा बड़ा, 1 2 3 -1 -2 और -3। पहले टेबल में वैल्यूज निकालने, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक्स और वाई का टेबल बनने जा रहा है और साथ आपने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले कोशिश करें बस दो ही वैल्यू, एक्स और वाई। ऑलरेडी आपने 0 डाल दिया हुआ है, तो -2 -1 फिर 1 और आप क्या डाल दें? 2। 4 वैल्यूज पुट करें, बहुत हैं। ठीक है, -2 -1 1 और 2। जब -2 पुट किया जाएगा यहाँ पे, -2 का स्क्वायर +4, 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। ये आपके पास कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर +4, और 4 आपके पास -x का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, -1 +1 0। अच्छा, माइनस बाहर है तो -2 का स्क्वायर आपके पास -4 आ जाता है, +1 ये -3, -1 का स्क्वायर आपके पास +1 आ जाएगा, बैच माइनस है तो -1 +1 आपके पास कितना हो जाएगा? 0। फिर इसके बाद ये 0 है, और फिर 2 का स्क्वायर डालेंगे, 4 -4 + 1 विच इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप कोशिश करें सबसे बड़ा भी -3 और सबसे छोटा भी -3 है, तो आपके पास ऐसा कर लीजिएगा, ये -1 -2 और -3। ठीक है। जब आपके पास x -2 था, x आपके पास -2 था, तो y आपके पास कितना था? -3। x -2, y आपके पास -3, ये यहाँ पे कहीं लाया करता है। ठीक हो गया। फिर जब आपके पास x -1 था तो y 0 था, ये यहाँ पे लाया करता है। फिर जब आपके पास x 1 था, y 0 था, x 1 है और y आपके पास 0 है, ये यहाँ पे लाया करता है। x आपके पास x एक्सिस पे +1 है, x1 है, और y आपके पास 0 है, ये 1, ये 2 एंड ये आपके पास कितना आ जाता है? 3। जब आपके पास x एक्सिस पे +1 है, ठीक है, x एक्सिस पे +1 है तो ये 0 यहाँ पे आ जाता है, और जब आपके पास x एक्सिस पे 2 है तो ये -3 ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। और इंटरसेप्ट में आपके पास जो y वाला, जो आपके पास रोटेशन वाला पॉइंट है जहाँ पे u घूमेगा, वो x0 है और y आपके पास 1 है, वो ये पॉइंट है। ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ये आपका इस तरह की शेप बनने जा रही है। आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया मैथ का, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी कही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x का क्यूब। ठीक है, पहले पॉइंट्स बना लें। ऑलरेडी ये क्यूब आ गया, तो इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे? एक्स वाई, फिर इसके बाद पॉइंट्स 0 हम रखते हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2। बस 5 से ज़्यादा पॉइंट ना रखें, ये कोशिश करें। -2 का क्यूब -8 2 8 16, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2x का क्यूब। 2x की जगह -2 डालें, -2 का क्यूब
-8 आपके पास आ जाता है, और -8 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू -16। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू -2 आपके पास आ जाता है। फिर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1, 1 2 2, और 2 डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 16। तो देख लें, सबसे बड़ा पॉइंट आपके पास 16 है। पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी और नेगेटिव में भी आपके पास यही है। तो ग्राफ बनने जा रहा है, जरा गौर करें। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपके पास क्या है, 1 2, वाई एक्सिस में आपके पास क्या है, -1 और -2। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपके पास यहाँ पे इंटरवल रख लें किसका, थोड़ा सा बड़ा इंटरवल रख के, -8 -16 -24, और नीचे सॉरी +8 +16 +24, नीचे -8 -16 एंड -24। इस तरह के इंटरवल रख लें। उसने कहा जब आपके पास x -2 था तो y -16 था, x -2 y -16, ये यहाँ पे कहीं आता है। फिर उसके बाद उसने कहा जब x आपके पास -1 था, x -1 था तो y आपके पास कितना था, -2, ये यहाँ पे कहीं आता है। फिर उसने कहा जी जब आपके पास x 0 था तो y भी 0 था, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद x -1 है, जब आपके पास x -1 था y -2 था, तो ये तकरीबन यहाँ पे कहीं पॉइंट बन रहा है, सॉरी नीचे बनता है। फिर इसके बाद 0 0 था, फिर x 1 था तो y आपके पास +2 था, ये यहाँ पे कहीं आ गया। और जब x +2 था तो y आपके पास 16 था, ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसकी इस तरह की कर्व बनने जा रही है। ठीक है, आपने कर्व उसकी मदद से बनानी है, स्केल की मदद से, और बिल्कुल सीधी कर्व बनाए ये। ठीक है, स्केल की मदद से आपने कर्व बनानी है और इसको सीधा बनाइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है f ऑफ x में डायरेक्टली y की लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर -2। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकूं तो आप ये देखेंगे कि ये ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 1/x का स्क्वायर। अब हो क्या हो सकता है सर, यहाँ पे सब कुछ आ सकता है लेकिन 0। अगर मैं 0 डालूंगा 1/0 0 का स्क्वायर 0, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फंक्शन। अनडिफाइंड होने से मैंने हर सूरत में बचाना है, 0 नहीं पुट करना। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करें। टेबल बनाते हैं डायरेक्टली और इसको सॉल्व करते हैं। टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। 3 वैल्यूज पॉजिटिव डाल दें, 3 नेगेटिव डाल दें, 1 1 का इंटरवल रख के, कोई इसमें मसला नहीं है। अब आपके पास एक्स वाई -3 -2 -1 1 2 एंड 3। ठीक हो गया सर। अब ऐसा है डायरेक्टली यहाँ पे पुट करें, इस जगह पे वैल्यू डालेंगे, ज्यादा आसान हो गया एज कम्पेयर टू वो कॉम्प्लिकेटेड है। 1 + 1/3 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर +9 1/9। अब यहाँ पे आपके पास 9 एलसीएम आ गया, 9 + 1 which is equal to 10/9। now you have to open the calculator and the 10 divided by 9 which is equal to, I think it would be 1.1। आपके पास ये 1.1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या डालोगे, -2 का स्क्वायर +4, 4 एलसीएम ले लिया, 4 + 1 5, 5/4, 5 divided by 4, 5 divided by 4 which is equal to 1.2। 5 divided by 4, 5 divided by 4 क्या नहीं यार, 5 divided by 4, 5 divided by 4 एस डी वन है विच इज इक्वल टू 1.2। एस डी प्रेस करें। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 2, 2/1। आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 ही आता है, ये भी 2 आ जाएगा। +2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 वही बात है, यहाँ पे वैल्यूज आपके पास सेम आ जाएगी, 1.2 और ये 1.1 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे वो पॉइंट ही खत्म हो गया कि सिमेट्री कहाँ होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, आपके पास वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इफ देयर वुड बी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब ऐसा है, ग्राफ हम बनाते हैं डायरेक्टली, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। ठीक हो गया। कहाँ तक लेके चलते हैं, ये आपके पास 0 है, +1 +2 +3
एंड दिस वुड बी -1, -2 एंड -3। ठीक हो गया। अब y सबसे बड़ा आपके पास कितना है? 1.2 और 2 है, सबसे बड़ा 2 है आपके पास प्लस एक्सिस में। सारे प्लस एक्सिस में तो आप कोशिश करते हैं इंटरवल रख लें 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3 सेम इंटरवल रखे जाएंगे। ठीक हो गया। उसने कहा जब x -3 था, जब x क्या था? -3, तो y आपके पास प्लस 1.1 था। 1.1 यहाँ पे कहीं पे लाया करता है, 1 से ऊपर थोड़ा सा। जब x आपके पास -3 था, y प्लस 1.1 था। जब x आपके पास -2 था, -2 ये, तो y आपके पास प्लस 1.2 था। 1.2 आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ लाया करेगा। ठीक हो गया। जब आपके पास x कितना था? -1, तो y आपके पास +2 था। सर आपने ग्राफ बनाना है पेंसिल उसके साथ स्केल के साथ, तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद x आपके पास जब 1 था, y आपके पास कितना था? 2। जब x आपके पास 2 था, तो y आपके पास कितना था? x 2 था, तो y आपके पास कितना था? 1.2। 1.2 तकरीबन ये 1 से ऊपर आएगा, 2 से ऊपर लेके जाए यहाँ पे कहीं लाया करता है। ठीक हो गया। और जब x आपके पास 3 था, y आपके पास 1.1 था, ये यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया। अब देखें, ये इसकी कर्व बन गई है। ये इसको इस पॉइंट पे ला के नहीं जोड़ना, बस ये कर्व है। उसने खुद बोला है कि 0 नहीं होना चाहिए। मैंने खुद कहा कि यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए, और वो ये लाइन तो ऑलरेडी एक्सिस की है, 0 की लाइन है, तो इसलिए वो 0 से जाके मीट ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया। ये लाइन 0 से मीट ही नहीं हो रही। दो कर्व्स बनी है, आपने अच्छी तरह बना लेनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल इन योर कॉपी और रजिस्टर। उस पर आप अच्छी तरह बना लें, बट दिस वुड बी द आंसर। ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x which is equal to 3x की पावर 1/2। मैं इसको लिख सकता हूँ अगर √3 into अंडर रूट ऑफ x, तो आपको यहाँ तक कोई इतराज नहीं होना चाहिए। बेसिकली अंडर रूट x ही है। और अंडर रूट में क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। -1 होता है तो हमारे लिए कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो माइनस का कोई फिगर भी नहीं हो सकता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कहाँ से आगे x की वैल्यू स्टार्ट करेंगे? 0 से आगे। 0 हो सकता है ना? 3 into 0 0, 0, फिर 1, 2, 3, 4। भाई यहाँ पे आपकी मर्जी है किधर आगे, कितना आगे लेके जाते हैं, बस 4 तक ले जाए बहुत है, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जब 0 पुट करेंगे, 0 का अंडर रूट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0। जब 1 डालेंगे, अंडर रूट ऑफ 1, 1, 1 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 3। जब आप 2 पुट करेंगे, अंडर रूट 2, 1.41, 1.41 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.41 मल्टीप्लाई 3, आई थिंक दिस वुड बी 4.2। फिर जब हम 3 पुट करेंगे, ये 5.2 आ जाएगा। और जब 4 पुट करेंगे, 4 तो अंडर रूट 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 आ जाता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये ग्राफ बना लेते हैं, प्लस एक्सिस वाई एक्सिस, प्लस एक्सिस माइनस वाई एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ठीक हो गया। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, सबसे बड़ा 4 तक आप वो बना लीजिएगा। मैं वो नहीं बना रहा जो मेरी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। 1, अब ये 6 तक जा रहा है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ। 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। मेरी जो जरूरत है मैं उसी चीज को लेके चलूंगा। जब x 0 था तो y भी 0 था, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। जब x 1 है तो y +3 है, यहाँ पे कहीं आ जाता है। ठीक है। जब x 2 है तो y आपके पास 4.2 है, यहाँ पे कहीं आता है। जब x 3 है तो y आपके पास 5.2 है, यहाँ पे कहीं आता है। ठीक हो गया। और जब x 4 है तो y आपके पास 6 है, ये यहाँ कहीं आता है। तो ये कर्व आपके पास ऐसे बने। ठीक हो गया। दिस वुड बी द कर्व ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं, बाकी इन क्वेश्चन में बस सिंपल बनाते जाएं। और ग्राफ आपकी मर्जी है, आप इसको आगे 4, 5, 6, 7, 8 जितना जितना लेंथी करेंगे ग्राफ उतना लेंथी बनेगा। उसको आपने सिर्फ कर्व शो करनी है बस। इफ कर्व आपने शो कर दिया, देन मेरी समझता कि आपको यहाँ से बहुत ज्यादा आगे जाना चाहिए। कर्व शो कर दें एंड बस आपकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। बस कर्व शो होगी, आपको पता लग जाएगा कि शेप क्या बन रही है। तो आई थिंक बस क्वाड्रेटिक में हमारे पास सिर्फ पैराबोला बन रही है, उसके बाद तो बाकी स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन ही बन रही है। तो इसलिए ज्यादा मजीद लंबी रेटिंग्स लिखेंगे तो आपके लिए परेशानी का बाइस है। उसने सिर्फ आपकी कर्व देखनी है, आपकी लाइन चेक करनी है और नंबर दे देने हैं। आप अगर जितना इसको मजीद ड्रैग करेंगे, आपका अपना नुकसान है।
ठीक हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक हो गया। तो 2 माइनस 1 ओवर ऊपर x की पावर -1/2, नीचे लाऊंगा तो +1/2। तो +1/2 को मैं ऑलरेडी क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट की फॉर्म में। सर क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जीरो। जीरो होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, हमें इन्फिनिटी से बचना है। तो डेट मीन्स के मैं जीरो से बड़ी ही वैल्यू पुट करूंगा। अब मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल की तरफ आते हैं। तो बस 4 से 5 वैल्यू बताते हैं, 1 2 3 4, बस 4 तक बहुत है। 1 2 3 4। जब मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, 1, अंडर रूट ऑफ 1 1, 1 डिवाइड बाई 1 1, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, समझ आ गई बात की, 1 आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 2, अंडर रूट ऑफ 2 1.41, 1.41 मल्टीप्लाई बाय दिस 2.81, 2.81 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1.81, देन डिवाइड कराएं। उससे आसान तरीका क्या है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.41 करें, जो आंसर आएगा उसको 2 में से माइनस कर लें। ठीक हो गया। ये आपके पास गालबन 1.3 बचेगा, फिर नेक्स्ट 1.4 एंड ये आपके पास 1.5 है। ठीक हो गया। आप करवा के अपने पास चेक कर लीजिएगा। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस आपके पास आ गया। तो रीडिंग आपके पास क्या है, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 तक जा रही है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसी पे लेके चलूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा करके 1 और यहाँ 2 डाल देते हैं, तो उसके सेंटर में 1 1.3 1.4 एंड 1.5 तक आती है। जब x मेरे पास 1 था तो y भी 1 था, यहाँ पे आ गई। जब x मेरे पास 2 था तो y मेरे पास 1.3 था, 1.3 तकरीबन यहाँ पे आ जाता है। जब x 3 था तो y 1.4 था, ये तकरीबन यहाँ पे आता है। और जब x 4 था तो y मेरे पास 1.5 था, ये यहाँ पे आता है। तो ये कर्व 0 पे नहीं जाएगी, बताया आपको। तो ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ खत्म हो जाएगी। दिस इज द कर्व ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है y इज इक्वल टू x की पावर 5/2। ठीक है, x की पावर कितनी है, 5/2। इसका क्या मतलब है सर, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, x का 5th रूट, तो ये लिख सकता हूं मैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रूट बेसिकली 5th आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम स्टिल पेंडिंग है कि अगर माइनस की वैल्यू डालूंगा तो मैं किस में चला जाऊंगा, कम्प्लेक्स नंबर में। मैंने कम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाना, मैं माइनस यहाँ पे कोशिश करूंगा माइनस की कोई वैल्यू पुट ना करूं। तो मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ, एक्स वाई, ये मेरे पास टेबल बन गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं डालता हूँ, किसकी, 1 की, मतलब माइनस की कोई वैल्यू नहीं डालता हूँ। डायरेक्टली मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4 भी कर चले। ठीक हो गया। अंडर रूट ऑफ 0 0, 0 का 5th रूट 0, अंडर रूट ऑफ 1 1, 1 का 5th रूट, मतलब सॉरी अंडर रूट तो नहीं, 5th रूट ही है, 5th रूट ऑफ 1 1, 5th रूट ऑफ 2 लिख लें। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे जाएंगे, 2 की पावर 2/5, ये पावर का आपके पास बटन होता है, ये वाला। ठीक हो गया। 2 की पावर 5/2, तो ये 2 की पावर 5/2 विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 5.6, और ये गालबन 15.5 आ जाएगा। और 4 में जब आप करेंगे तो 32 आ जाता है। ठीक हो गया। नाउ इसकी अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये इसकी डायग्राम बनने जा रही है, कहाँ तक, 0 0 से 1 2 3 एंड 4। फिर इसके बाद y एक्सिस में कहाँ तक है, y एक्सिस में आप इसका डिफरेंस 32 है, तो 8 का इंटरवल रख लें, 8 16 24 एंड मैं 8 का इंटरवल रख लूँ, क्योंकि मेरे पास वैल्यू बड़ी है। ठीक है ना। अब क्या है, जब मेरे पास x 0 था तो y भी 0 था। ठीक हो गया। जब मेरे पास x 1 है तो y भी 1 है। ठीक है, x 1 है और y भी 1 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे कहीं आएगा। जब मेरे पास x 2 था तो y 5.5 था, ये 5.5 तकरीबन यहाँ पे कहीं आएगा। जब मेरे पास, थोड़ा सा नीचे कर दें, जब मेरे पास 3 था तो y आपके पास कितना था, 15.5, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। तो जब आपके पास x 4 था तो y 32 था, 32 आपके पास तकरीबन ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है,
ये आपकी कर्व ऐसे जाएगी। ठीक है जी, दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन सॉल्व्ड। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।